बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान के ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को सायरा कबीर बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहती है। चूँकि आज पहला रोज़ा है तो सबसे पहले तो मैं तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी। पहला अशरा का पहला रोज़ा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे आज। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे मुल्क में, प्राइवेट चैनल्स, हमारे नेशनल चैनल जो कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, तो हम उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत वेलकम कहना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं जो पिछले दिनों मैं सुन भी रही थी। वो मसलन उसमें से कुछ ये था कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, इबादत का टाइम नहीं मिलता और बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हो रही होती हैं। तो मैं थोड़ी सी अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले एक दो अल्फाज ज़रूर कहना चाहूँगी। वो ये कि जब ट्रांसमिशन हम कर रहे होते हैं, यकीन जाने मैं कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं अपने तरफ से अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के हवाले से ज़रूर बात कर सकती हूँ, ओपिनियंस अपनी पर्सनल दे सकती हूँ, सजेशंस दे सकती हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ कोई प्रोफेशनल ओपिनियन थ्रो नहीं कर सकती। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने पास उन लोगों को बुलाएँ जो कि एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, जो कि लोगों को बता सके कि असल में क्या है, हकीकत में क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। एंड दैट्स हाउ वी वांट कि हम इंफॉर्मेशन भी शेयर करें, साथ ही इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम अपनी जो ज़िंदगी है, नॉर्मल लाइफ, उस लाइफ अपनी ज़िंदगी गुजारने में अपने जितना कुछ हम इंफॉर्मेशन समझते हैं, सीखते हैं, उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं आज जो हम कोशिश करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। रमज़ान की इस ट्रांसमिशन के हवाले से अगर मैं बात करूंगी तो आज बहुत कुछ होने वाला है। हमारे पास हमारी डॉन न्यूज़ की फैमिली का हिस्सा बन गए हैं बहुत सारे लोग। वो कौन कौन होंगे जो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। इनफैक्ट पूरे 30 रोज़े इंशाल्लाह, खैर 29 हों या 30, अभी तो आज पहला रोज़ा है, हौले रखें 29 के अलावा 30 भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि आप लोगों के साथ होंगे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा। मैं दोपहर 1 से 3 आप लोगों के साथ होंगी। हमारे साथ आने कुछ देर में बहुत सारे लोग आएंगे। मैं अभी से अगर सब बता दूंगी, वैसे तो आप लोग देख रहे हैं प्रोमो, तो कोई मज़ा आएगा नहीं। कब कौन किस तरह आएगा ज़रूर बताएंगे। रहमत के अशरे के हवाले से अगर बात करते हैं तो ऑफकोर्स पहला दिन है और रहमत का अशरा है, तो आज हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले आज का जो टॉपिक रखा जाए वो है रमज़ान एज अ ब्लेसिंग। हम सब अगर आज सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हम लोग कितने नसीबदार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया। हमारा कहते हैं ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से पहले, हमारा रिपोर्ट कार्ड आने से पहले हमें अल्लाह ने एक और मौका दिया कि क्यों ना आप वापस से ट्राई कर लें। शायद एक और मौका अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, एक और मौका कि नेकियां करने का, एक और चांस कि हम शायद सुधर जाएं। रमज़ान क्या कहते हैं, पहले जैसे आप सुबह जब लोग बेसिकली चाँद निकलता है, जितने शैतान होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और वो चाँद जब ईद का चाँद निकलता है उस वक्त तक जो है हमारे जो शैतान है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में क्या जाता है कि शैतान जो हमारे अंदर है वो अभी भी खुला ही होता है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने अंदर के नफ्स को, अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करें, और अपने अंदर जो हम मज़बूत चेंजेस लेकर आते हैं, कोशिश यही करना है कि हम उन चेंजेस को आफ्टर रमज़ान भी कैरी फॉरवर्ड करें। पता चला, बहुत अफसोस की बात होती है कि रमज़ान में तो माशाल्लाह मसाजिद की जो रौनकें होती हैं वो तो कोई बहुत कसम से, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, इतने लोग आते हैं, एक तरीके से सब महफिल जमती है, जमात में नमाज़ पढ़ी जाती है, बहुत ही रौनक होती है। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होती है फिर वही वीरान हो जाती है, विच इज़ नॉट राइट। तो कोशिश करें इस दफ़ा कि हम जो भी कोई पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लेकर आएँ, हमें कोशिश करना है कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें और रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें। चूँकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन का आगाज़ मैंने किया है आप लोगों के साथ। पहला रोज़ा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, हमें बताएं अगर कोई सवाल है आपके पास किसी किस्म की कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं अपने मुफ्तियों से, मौलानाओं से पूछें, जो आप समझते हैं कोई ऐसा मसला आ गया है जिसका हल आप जानना चाहते हैं। अगर मेरे पास राइट अवे अभी नहीं भी होंगे तो आप लोगों के मसले मसाइल हम लेकर जाएंगे अपने 6 से 8 के स्लॉट पे, जहां हमारे पास मुफ्ती होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे, और वो आप लोगों के मसलों का हल बता देंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल एक और बात भी बताना चाहूँगी, ऑफ कोर्स जाते जाते, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया,
कि हमारे पास हमेशा की तरह हमारे शेफ़ जाकिर भी होंगे, जिनको आप लोग देखेंगे शाम को। आप उनसे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ भी सीख सकते हैं। मेरे स्लॉट पे भी ऐसे आप लोगों की और हमारी बहुत ही फेवरेट शेफ़ उरूज मौजूद हैं, जो हमें छोटी मोटी जो ईजी ज़िंदगी गुजारने की आसान जो रेसिपीज़ है वो हमें ज़रूर बताएंगे। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैंने कहा डॉन न्यूज़ की फैमिली का पार्ट बनेंगे, तो 2 लोग जो मिस हो गए, अब उनका नाम भी मैं ले लेती हूँ वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। एक ऐसी खातून जिनको आपने बहुत देखा है टीवी चैनल्स पे दूसरे शोज़ करते हुए भी, उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी पहले किए हैं, वो उन्होंने फाइनली हमारे पास आ गई और हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बन के आप लोगों के पास लेकर आएंगी 6 से 8 का स्लॉट, विच इज़ द वन एंड ओनली सिद्रा इकबाल। माशाल्लाह, वी आर वेरी प्राउड टू हैव हर विद अस एज पार्ट ऑफ आवर टीम। और आप ये भी जानते हैं हमारे साथ बहुत ही मैं फ्रीक्वेंटली बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ आगा अब्बास साहब को, जो तिब नबवी के हवाले से बातें बताते हैं, तो वो भी होंगे हमारे साथ। बहुत सारे लोग हैं, आई नो आप बोलेंगे कैसे करेंगे इतना कुछ, बस हम तो ऐसे ही करते हैं, इसी तरह तो रौनक जमती है। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वी बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, मुलाकात करवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग हमारे टीम का हिस्सा बन गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं हमारे पास कि यकीन जाने वो भी हमें अपनी फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट समझा जाते हैं वो लोगों को। तो लेट्स वेलकम सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी मेरी फेवरेट खातून जो कि आप लोगों की भी फेवरेट हैं। माशाल्लाह इस्लाम के हवाले से बहुत नॉलेज रखती हैं, हमें बहुत प्यारी प्यारी बातें बताती हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक मोस्ट अबाउट हर इज़ वो किस्से बहुत अच्छे सुनाती हैं। वो इस्लामी किस्से इतने अच्छी तरीके से बताती हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे लेसन सीखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स वेलकम फॉर हमारे आज रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन पहले ट्रांसमिशन के पहली गेस्ट, लेट्स वेलकम फरहाना ओवैस। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है हमारा सेट? सेट बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपको, आपकी तमाम टीम को और तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। साथ ही हमारी एक और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, उनसे तवक्को की जाती है कि उन्होंने इतने कुकिंग शोज़ किए हैं कि शायद वो आधी ज़्यादा से ज़्यादा शेफ़ तो वो खुद बन चुके होंगे। शी इज़ अ ग्रेट होस्ट, बहुत टीवी कमर्शियल्स में भी आती हैं, आप लोग देख रहे होंगे उनको और बहुत पसंद करते हैं। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली किरण। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मुकाबला कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। वैसे भी रोज़े में जितनी दुआएं करी जाती हैं वो कबूल होती हैं, है ना? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। सेट बहुत अच्छा लग रहा है और आपको रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू सो मच। फरहाना के बारे में मैं भी ये कहना चाहूँगी, अभी बल्कि शो स्टार्ट होने से पहले हम लोग बाहर ही गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा आपको, मेरी आपसे शायद इतनी बार मुलाकात नहीं हुई, एक आध दफ़ा ही किसी शो में हुई है, लेकिन आप जब भी टीवी पर आती हैं मैं इनको ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि जो भी बात करती हैं वो टू द पॉइंट करती हैं, वो घुमा फिरा के नहीं, बहुत खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू करती हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, चूँकि हम बात करें रमज़ान की और रहमत की, तो सबसे पहले तो मैं किरण आपसे एक सिर्फ छोटी सी बात जानना है। तो बहुत सारे लोग जब रमज़ान आने वाली, तो कई लोगों को टेंशन भी होती है रमज़ान की, ओ रोज़े, ओ गर्मी, फिर कई लोगों को ये भी टेंशन होती है समोसे बनाने हैं, ये एक जनरल आइडिया। तो वो उस हवाले से आपके क्या तासुरात थे जब रमज़ान करीब आ रहा था? सच्ची सच्ची बताऊंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। देखिए, अगर टेंशन लेंगे तो रोज़े भारी पड़ जाएंगे, अगर टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, सुकून में रहेंगे, तो रोज़े का असल मकसद जो है वो आप पूरा कर पाएंगे। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। और जहाँ तक किरण की बात है, मैं उनको इतनी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैंने उनके साथ सफ़र किया। कहते हैं ना, इंसान को जानने के लिए सफ़र करना ज़रूरी है। किरण यकीन जाने एक ऐसी खातून है जिनमें बहुत सब्र है, बहुत सुकून है, कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा सुकून हो जाता है। सो माशाल्लाह। कहते हैं कि जो सुकून कल्ब होता है वो असल में अल्लाह का फजल होता है। बेशक। तो जिसके पास ये अल्लाह का फजल है तो वो सुकून इससे ज़बरदस्त, इससे बड़ी रहमत हो नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। अच्छा, हम चलेंगे ऑफ कोर्स रहमत के अशरे के हवाले से अगर बात करें, रहमत यानी कि ब्लेसिंग्स अल्लाह की, तो कहते हैं ना, हम अल्लाह की कितनी नेमतों को है जिसको हम शुक्र अदा करेंगे, कितनी रहमतें जिसका हम शुक्र अदा करें, क्योंकि हर पल, हर मोमेंट, हर सेकंड, हर सांस कभी शुक्र अदा करना चाहें तो वो कम होगा। हमारे पास कॉलर्स हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग द कॉल्स। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। सो लेट्स सी कौन है हमारे ट्रांसमिशन के पहले कॉलर। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ जंग से। सायरा आपी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक शुमाइला, बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान मुबारक शुमाइला। बहुत बहुत आपको भी रमजान मुबारक। और मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, तो मैं दुआ कर रही थी अभी नमाज पढ़ के। मैंने पहले नमाज पढ़ी, मैंने कहा फिर सायरा आपी का शो लग जाएगा, मैंने दुआ करी, मैंने कहा मेरी पहली कॉल लग जाए। माशाल्लाह लग गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। और आपका अब तक के जितने भी शो है ना, मुझे उनमें सबसे बेस्ट आज आपका ना जो सेट लगा हुआ है ना, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत, एक्सीलेंट, जबरदस्त। थैंक यू सो मच शुमाइला, थैंक्स टू अ ग्रेट टीम, माशाल्लाह दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा शुमाइला, चूंकि रमज़ान की ट्रांसमिशन है, आप पहली कॉलर हैं हमारे पास, जहाँ हमारे ज़बरदस्त खूबसूरत मेहमान, बहुत इंटेलिजेंट मेहमान मौजूद हैं, तो आप ज़रा बताएं अगर कोई सवाल पूछना चाहती हैं रमज़ान के हवाले से या किसी भी और जाविये से, अगर कुछ दुआ के हवाले से पूछना चाहती हैं। मुझे ये सवाल पूछना है कि ना मेरी जो बड़ी आती है ना, वो मोबाइल में ना जो कुरान पाक की तिलावत है ना वो सुनती हैं, तो वो जब भी सुनती है ना, वो मुझे कहते हैं कि जो भी स्कॉलर आए ना इस मजहबी, तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि ना वो जब तिलावत सुनती है तो वो कहते हैं तिलावत जब मोबाइल पर सुनते हैं तो उसके लिए क्या वजू ज़रूरी होता है या नहीं? क्योंकि ना वो कहते हैं कभी हम भूल जाते हैं, कभी वजू में होते हैं, तो प्लीज़ इसका लाजमी बताइएगा। चले ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया शुमाइला। वी हैव अनदर कॉल, लेट्स क्विकली टेक द सेकंड कॉल एज वेल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक, कौन बात कर रही हैं? बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमेशा ही सारा, मुझे ये एडवांटेज होता है, आज तो मेरी सेकंड कॉल हुई है, हमेशा फर्स्ट कॉल मेरी होती है। चले फर्स्ट हो या सेकंड हो, दिल आपके हमारे साथ हैं, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? बिल्कुल, ट्राई तो मैं शुरू से ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आज भी मैं फर्स्ट कॉलर हूँ, कोई बात नहीं सेकंड कॉलर हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। देखो ना, आपकी टाइम भी इतना अच्छा है कि सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा लगता है कि टाइम लगा के हम देखते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बहुत अच्छी है आपकी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जल्दी से बताएं, कोई सवाल है आपके पास? कोई सवाल? मैंने ये भी पूछना था, हमेशा आपका एक सवाल होता है जो हम कॉलर देते हैं, आज आपका सवाल नहीं है? सवाल बिल्कुल है, अभी हम आपको अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बताएंगे सवाल, तो आप अगर चाहें तो मेरे फेसबुक पर जवाब दे देना, ठीक है? आप फेसबुक पर जवाब दे दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, हम तक आपको जवाब जो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो तैयारी करके बैठे हैं सारे कॉलर्स, जैसे सवाल आएगा तो जवाब निकाल के देंगे। बट बेस्ट पार्ट इज आई थिंक ये जो सवाल जवाब होता है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं बहुत कुछ। अच्छा हम फरहाना आपकी तरफ आते हैं, पहले तो मुझे बताएं, हर साल की तरह माशाल्लाह रमज़ान एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब किया, ये इससे बढ़ के तो मैं समझती हूँ भी रहमत की अगर बात करते तो इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है कि हमें एक और मौका मिल गया। अगर हम रहमत के अशरे के हवाले से भी बात करते हैं, रमज़ान शरीफ के हवाले से बात करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा जो है अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और ये फ़र्ज़ इबादत है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने यही बताया है कि जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और रोज़ा रख सकते हैं वो रोज़ा रखें, सिवाय उन लोगों के जो बहुत ज़ईफ़ हैं या जो बीमार हैं या जो मुसाफिर हैं जी, और अपनी मुसाफत की वजह से उनको थकन हो रही है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर इसको बाद में रख सकते हैं। ठीक, लेकिन बाकी सबके लिए फ़र्ज़ है और हमें इसको रखना भी चाहिए। और रोज़ा जो है इसकी अगर हम बात करेंगे किस तरह से ये शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने इसका आगाज़ कैसे किया, तो जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है कि रोज़ा जो है वो तुम पर फ़र्ज़ किया गया और ये तुमसे पहले भी उम्मतों पर फ़र्ज़ था। और जब मुसलमानों को ये कहा गया कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब ये आयत आई और हमें पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से हमें फरमाया है, तो कहते हैं कि जो रोज़े की जितनी भी थकन थी ना वो जाती रही जब हमने ये पढ़ा कि ए ईमान वालो। तो ये इतना खूबसूरत हमें लगा। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इनाम दिया है मुसलमानों को कि रोज़े रखो और उसके फिर बेशुमार फ़ायदे बता दिए, और फिर जैसे रमज़ानुल मुबारक में जो 3 अशरे हैं उनके बारे में बता दिया कि ये रहमत का है, ये मग़फ़िरत का है, ये दोज़ख से निजात का है, तो उसमें भी फिर उसकी फ़जीलतें हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं कि रोज़ा है क्या या उसका मकसद हमें कुरान क्या बता रहा है, तो 2 मकसद हैं जो हमें कुरान बता रहा है इसके बारे में। एक तो जब हमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, तो एक तो तक़वे का इज़हार किया गया कि ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको
और दूसरा ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। तो दो एक उसके मेन मकसद हैं। ब्यूटीफुल। एक तो तकवे के हवाले से बताया गया, दूसरा शुक्रगुजार होने के हवाले से बताया गया, यानी बीइंग ग्रेशियस। क्या हम शुक्र करते हैं अपने ब्लेसिंग्स के हवाले से, अपनी रहमतों के हवाले से? इस हवाले से मज़ीद बात भी करनी है। हमारी जो कॉलर थी उनके सवाल का जवाब भी लेना है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं, हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो अगर आपको लगता है यहाँ पे अभी हम ना भी दे पाएँ, यकीन जाने आपको आज के दिन की ट्रांसमिशन में हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर दे देंगे। सो स्टे विद अस, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक के रमज़ान। हमारे साथ मौजूद है फरहाना, अवैस और किरण, और हम बात कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर थी अभी ब्रेक से पहले, उन्होंने एक सवाल पूछा था। फरहाना, सवाल एक दफ़ा जल्दी से दोहरा देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है। उन्होंने सवाल पूछा था कि मेरी बहन के सेलफ़ोन पे कुरान है, तो वो कहती हैं कि जब भी कुरान सुनते हैं तो वो वज़ू करना चाहिए, बट कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारा वज़ू नहीं होता। तो उस हवाले से अगर आपसे बात करें, आपसे पूछें कि क्या इजाज़त है अगर वज़ू ना हो तब भी? जी बिल्कुल, अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे उस वक्त आपका वज़ू करना ज़रूरी है, जब आपने कुरान हाथ में पकड़ना हो। लेकिन बहुत दफ़ा होता है कि ख़वातीन ऐसी हालत में होती हैं कि कुरान हाथ में नहीं पकड़ सकती, तो उस वक्त वो उनको ज़िक्र करने की भी इजाज़त है। तस्बीह पढ़ सकती हैं, कुरान को सुन सकती हैं, लेकिन बग़ैर वज़ू के सिर्फ कुरान पाक को छूने के हवाले से जो कहा गया है उसको नहीं छूना, वज़ू के बगैर, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं और कुरान पकड़ रहे हैं। लेकिन सुनने में कोई ऐसी बात नहीं है। सुनने में ऐसी सुन सकते हैं हम बेसिकली बगैर वज़ू के भी। तो आई गेस दैट हैज़ आंसर्ड शुमाइला योर क्वेश्चन। अच्छा, आप ऑफ कोर्स रहमत के हवाले से जब बात करते हैं तो मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूँ किरण, आई एम श्योर आपने माशाल्लाह इतने तो आप शोज़ भी करती हैं, प्लस यू नो यू बिन अ गेस्ट इन सो मेनी शोज़। हर साल एक ही किस्म का रमज़ान हो रहा होता है। बहुत सारे लोग, इवन जो व्यूअर्स हैं, कई लोग मैं जब सुनती हूँ या इनकी बातें पढ़ती हूँ, एक तो खैर बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें भी करते हैं, जिसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि दुनियावी लिहाज से भी हमें आई थिंक गुफ्तगू को लेकर चलना ज़रूरी है, और एक अच्छा इंसान और उस अच्छे इंसान के अंदर अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि हर साल लोग बोलते हैं क्या वही रमज़ान है, वही ट्रांसमिशंस होंगी, क्या नई बात होगी? अक्सर मैं भी यही सोचती हूँ कि हर साल रमज़ान आता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम इबादतें भी करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम नेक अमल भी करते हैं। हम ये तो नहीं जानते कि ये हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, लेकिन हम लोग अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, गौर करेंगे कि अगर हमारे दुनियावी हालात में कोई तब्दीली है बेहतरी की तरफ, तो हमारी इबादतें कबूल भी हुई हैं। लेकिन अगर हालात बिल्कुल वैसे की वैसे ही हैं, परेशानियाँ और दुख और जिसे कहते हैं बोझ आपको जो महसूस हो रहा है, तो फिर आपकी इबादत में किसी ना किसी चीज़ की कमी रह गई है, जिससे अल्लाह जो है खुश नहीं हुआ है। चले ठीक है, आपके इसी बात को हम मज़ीद आगे भी लेकर चलते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से किंजा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक किंजा, बिल्कुल खैरियत से। आपकी बहुत सारी दुआएं, रमज़ान मुबारक हो आपको। थैंक यू, आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके गेस्ट को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ जी। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जा ना हो तो कहना, मेरी राह में चलकर तो देख, राह ना खोल दूँ तो कहना, मेरे लिए बेकदर होकर तो देख, कदर की हद ना कर दूँ तो कहना, मुझे अपना रब मानकर तो देख, सबसे बेनियाज ना कर दूँ तो कहना, मेरे खौफ में आंसू बहा कर तो देख, मगफरत के दरिया ना बहा दूँ तो कहना। क्या बात है, माशाल्लाह। मुझे आप स्मार्टफोन का गिफ्ट लेना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे आपसे गिफ्ट लेना है। अच्छा, आपको पता है ना, मेरे पास जो एक्चुअली डॉन न्यूज़ के पास गिफ्ट देने को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं होती हैं, मोहब्बत होती हैं, पता है ना आपको। तो बहुत सारी दुआएं। स्मार्टफोन का गिफ्ट दे दें आए, लेकिन अभी राइट नाउ इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास अभी आता है, हम आपका नाम नोट कर लेते हैं, हम आपको गिफ्ट ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक तो ये भी एक जाविया है। जब बात करते हैं हम, मैं पिछले दिनों फरहाना आपसे भी इस हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगी। बहुत लोग कहते हैं कि वही सवाल होते हैं, वही जवाब होते हैं, वही ट्रांसमिशंस होती हैं, तो व्हाट इज़ न्यू? क्यों देखें हम ये टीवी? पहले मैं इनकी जो जवाब था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी कि इबादतें पता नहीं कबूल होती हैं या नहीं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि ये कैसे पता चले कि हमारा रब हमसे राज़ी है कि नहीं।
तो उन्होंने कहा बड़ा आसान सा जवाब है, तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम अपने रब से राज़ी हो। अगर तुम्हारा दिल खुद राज़ी है रब से तो तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी है। बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कहना कि जो हम इबादतें करते हैं पता नहीं कबूल होगी कि नहीं, तो उस पर भी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कॉल है कि जब भी तुम कोई इबादत करो तो ये सोच कर करो कि ये ज़िंदगी की आखिरी इबादत है। तो फिर तुम जितने खुशू और खुजू के साथ उस इबादत को करोगे तुम्हारा दिल खुद गवाही देगा कि अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। तो आप किसी भी इबादत पे कभी ये ना कहेंगे पता नहीं कबूल होगी कि नहीं, उम्मीद के साथ इबादत करें, यकीन के साथ, बिल्कुल उस यकीन के साथ ये तो कबूल होनी है। एक शेर याद आ रहा है इस मौके पे, इरशाद कर दें, और वो है कि कोई जन्नत का तालिब है तो कोई गम से परेशान है, ज़रूरतें सजदा करवाती हैं, इबादत कौन करता है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। वही वाली बात है कि सजदा इश्क हो तो इबादत में भी मज़ा आए। तो ये मेरा ख्याल से मैं बहुत इस चीज़ को मानती हूँ कि इबादत आपको तन से, आप धन से तो कर रहे होते हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन मन से जो इबादत सच्ची कर रहा होता है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। मुझे गूज़बम्स आ गए, किरण ने एक्चुअली वो नफ्स में कहते हैं ना हाथ रख दिया है। जहाँ तक मेरे सवाल का ताल्लुक है, जो बहुत दफ़ा जब ये लोग बोलते हैं कि टीवी क्यों देखें और हर चैनल में तकरीबन एक ही बातें तो की जाती हैं और तो कितनी इबादतें हो रही होती हैं रमज़ान। लेकिन एक बात मुझे बताएं, मेरा सिर्फ सवाल उन लोगों से ये है कि ऐसा क्यों है कि हर दफ़ा, हर साल, हर चैनल तकरीबन वही बातें घूम फिर के बता रहा होता है, फिर भी हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम रमज़ान के ख़त्म होते ही सब भूल जाते हैं। इस पे मैं ये बात कहना चाहूँगी, देखिए जैसे आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट इदारों में जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको रिफ्रेशर कोर्स वगैरह करवाए जाते हैं। ये अल्लाह ताला रिफ्रेशर कोर्स करवा रहा है। और फिर या आप जब कुछ इदारा ज्वाइन करते हैं तब भी आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता तो वो 1 महीने या 2 महीने का है, लेकिन फिर आप बाकी के 25-30 साल उसी तरह गुजारते हैं जो आपने ट्रेनिंग में सीखा होता है। तो अगर ये जो आप कहते हैं कि वही बातें और वही बातें, कोई जाहिर है दीन में कोई तब्दीली तो आ नहीं गई, दीन तो वही है, लेकिन इसको ये सोच के सुने कि ये आपका एक रिफ्रेशर हो रहा है, आपका एक कोर्स हो रहा है जिसमें आप, और ये हर दफा आपकी जिंदगी जिस स्टेज पे होता है वो आपको, आप उसको दूसरे नजरिए से देख रहे हो। बिल्कुल, और अगर एक छोटी सी भी तब्दीली आपकी जिंदगी में आ गई है तो आप शुक्र अदा करेंगे इस माह मुबारक की वजह से आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। मैं कहीं पढ़ रही थी और कई लोगों ने इस तरीके से तनकीद की कि जब सहरी का टाइम होता है, इबादत का टाइम होता है, तब लोग ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं, जब इफ्तार का टाइम होता है तब लोग ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं, तो इन टीवी वालों ने तो पता नहीं क्या खराबा मचा दिया है। मैंने उसी के बाद एक कॉल भी पढ़ा है, और ये मैं बातें वर्बलाइज इसलिए करती हूँ ताकि, क्योंकि मैं भी आप जैसी हूँ और मेरे जहन में भी कुछ सवाल ज़रूर आते हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग। तो मेरे इसी सवाल पे एक जवाब मुझे कोर्ट के नज़दीक, कहते हैं ना अल्लाह ताला आपको दुनिया में दिखा देता है, आपके सवाल के जवाब खुद दिखा देता है। और आई वॉज रीडिंग इट समवेयर कि अगर आप किसी से अच्छी बात करें, किसी को आप अच्छा सिखाएं, इंफॉर्मेशन शेयर करें, लोगों को अच्छी बातें फैलाएं, ये एक बहुत बड़ा सदका, बहुत बड़ी इबादत है। बिल्कुल, आप कहीं तो ना कहीं हर जगह से सीख रहे हो। सही बात है ना। तो अगर मैं यहाँ बैठ के आपको कुछ बताती हूँ, कोई अच्छी बात बता रही हूँ, यकीन जाने ये मैं अगर इसको अपनी नियत बना दूँ कि मैं इबादत कर रही हूँ, मैं अपना इस कुर्सी का हक अदा कर रही हूँ, तो मैं तो यहाँ से इत्मीनान है। और अगर देखने वाला भी ये इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे लगता है कि आज शायद मेरे इस ट्रांसमिशन से कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो भी उसके लिए, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हर टाइम पे एक डिफरेंट फॉर्म एंड मीडियम ऑफ लर्निंग है, एंड टीवी इज ऑल्सो अ मीडियम। आपको कोई शो में नहीं ऐसा समझ में आ रहा कि सीखने को नहीं मिला, change the channel. I think that's simple as that. अच्छा, we have a caller with us. Let's quickly take the call. Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं आबाद बात कर रहा हूँ। जी बाज भाई, कैसे हैं आप? आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मैं ये आपकी ट्रांसलेशन सुन रहा था जिसमें ये बात कर रहे थे कि जब इंसान इबादत करे यकीन के साथ करे, तो मैं शेर इलामा इकबाल का शेर ध्यान आ गया जो मैं पढ़ना चाहूँगा कि बात फरमाते हैं, सजदों की इवज जन्नत मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलोस इबादत करता हूँ बंदा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस शेर पे मुझे एक बात याद आ गई कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से किसी ने पूछा इबादत के हवाले से, तो आपने कहा मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे ये कहा गया कि इबादत करोगे तो जन्नत या दोज़ख का सवाल है, मैं इसलिए इबादत करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत के लायक है। बेशक, बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो हम जैसे आम से लोग हैं जो इतना फ़हम नहीं रखते, जिनको दीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है,
तो वो तो यही सोच के करते हैं ना कि चूंकि अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है तो इसलिए हमने इबादत करनी है। और फिर दीन में क्या क्यों कैसे नहीं होता, सिर्फ उसको फॉलो किया जाता है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि हमारा जो दीन है वो इतना ही कोई लॉजिकल दीन है कि शायद किसी और का कोई और ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल कई चीज़ें हमारी जहन में हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकल रीज़न हर चीज़ की मौजूद है, जिसको अब तो साइंस भी बहुत चीज़ों को प्रूव कर रहा है। बहुत सारी बातें करनी है, दीन को अपनी दुनिया के साथ लेकर चलना है। रहमत की बात करेंगे क्योंकि रहमत का आश्रय है। रहमतों में क्या कुछ शामिल होता है आपकी ज़िंदगी में, आप किन किन चीज़ों की क्या रहमत का शुक्र अदा करते हैं नहीं करते, और ऐसा क्यों है कि पहला आश्रय रहमत का कहा गया है, कोई और क्यों नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। एक सवाल छोड़ के गई थी और ये सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ फरहाना आपसे, लेकिन पहले कॉल भी आ गई तो साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? अलीना बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है अलीना? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे? आपको रमजान की मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। गेस्ट आए हैं, बहुत 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 प्यारी बातें कर रही हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद कहिएगा। आपको भी मुबारक हो रमज़ान का महीना जी। और रमज़ान के हवाले से सिर्फ एक बात ये कहनी थी कि देखें, रमज़ान का महीना आता है, हमारे घरों का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। बेशक। इतना पाकीज़ा माहौल होता है, दिल करता है कि अगर हमारे घरों का यही पूरे साल यही माहौल रहे तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे ऊपर ये जो मुसीबतें परेशानियाँ आ रही हैं, बिल्कुल समझती हूँ कि ये तमाम की तमाम खत्म हो सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, मेरा एक छोटा बेटा है, वो अभी 8 महीने का है। माशाल्लाह। वो मैं इफ्तारी के वक्त बैठती हूँ तो वो साथ में मेरे साथ इफ्तार पे दस्तरखान पे वो सुबह सेरी खाई है उसने मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ के, और हाथ उठा के मैंने दुआ करवाई। इतना प्यारा इतना क्यूट माहौल लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल, और यही तो तरबियत का हिस्सा है, यही हम पर फर्ज है। और यही मैं सोचती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों की शुरू से तरबियत इसी तरह लेके चले तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि हम कहें कि हमारे बच्चे खराब रास्ते पे जा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। आई टोटली एग्री विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अच्छा जी फरहाना, मुझे बताएं, जब रमज़ान के अशरे के हवाले से हम बात करते हैं तो पहला अशरा रहमत का क्यों है, कुछ और क्यों नहीं हुआ? देखिए, वैसे तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि दिन में हमें ज़्यादा क्या क्यों कैसे का इतनी इजाज़त नहीं होती, लेकिन जो नबी पाक ने बता दिया अल्लाह से और हमने उनसे ले लिया तो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन एक अक्ल में आने वाली एक बात यह है कि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं या कोई हमारे घर में मुलाजमत के लिए आता है तो पहले वो जो भी हम काम उसको कह रहे होते हैं वो जी 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 करके उसको कर रहा होता है, उस पर कोई उसको सवाल करना लगता है कि ये बुरी बात है। अभी मैं पहले अपना एक मकाम बना लूँ और जब मैं हर काम करके दिखाऊंगा उसके बाद जब मैं कोई बात कहूँगा तो मुझे उसका जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल इस तरह से जब हम पहले अशरे में रोज़े रखते हैं तो हम चाहे कितने ही गुनहगार हैं या हम कितने ही अच्छे काम करने वाले हैं, तो पहले हम अपने रब को राज़ी कर रहे होते हैं कि देख मेरे परवरदिगार, मैंने रोज़ा रखा, देख मेरे परवरदिगार, मैंने आज नमाज भी पढ़ी, मैंने अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत की, मैंने अपने कानों की भी हिफाजत की, मैंने अपने पैरों और हाथों की भी हिफाजत की, तो मेरे रब तू राज़ी है ना। फिर वो कहता है दूसरे अशरे में, अब मुझे माफ़ कर दे। तो ये गोया हमें पहले हम शुक्र करते हैं अपनी रहमत, पहले हम बताते हैं कि हाँ हम आगे हैं उस अल्लाह के रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर जो तूने हमें बताया है, और अब हम तुझसे ये कहते हैं कि हमें माफ़ कर दे। तो पहले हम रहमत मांग रहे हैं, रहमत में आ रहे हैं। जब हम रहमत के साए में आ जाते हैं फिर हम माफ़ी मांगते हैं, और फिर अल्लाह की रहमत की शान देखिए कि वो आखिरी रोज़े पे हमसे कुछ कहे बगैर ही हमें जहन्नुम से निजात अता कर देता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उसकी शान है कि इसीलिए कहा गया कि जब तुम रमज़ान आए तो अल्लाह से दो चीज़ों का सवाल ज़रूर करो। एक तो उससे रहम मांगो कि परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, और उसकी रहमत का सवाल करते रहो।
क्योंकि जब हम उससे उसका रहम मांगते हैं या हम उसकी रहमत का सवाल करते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि हम बहुत ही बेबस हैं, लाचार हैं और हम अपनी ख्वाहिशात से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि तेरी रज़ा इसमें शामिल ना हो जाए। तो गोया हम जब टोटली अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना रहम करम फरमाता है और वो इस तरह से फरमाता है कि हमारी हर मुश्किल को दूर कर देता है, हमारी तमाम परेशानियों को आसानी में बदल देता है और हमारी तमाम बीमारियों से हमें शफा अता कर देता है। और फिर वो अपनी रहमत का इस तरह से इज़हार करता है कि हमें बख्श भी देता है और हमें जन्नत में एक मकाम भी अता करता है। और हमें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ों का बहुत एहतमाम किया करो रमज़ान मुबारक में। पहली चीज़ ये कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो। और आपने इसकी वजाहत फरमाते हुए कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि मुझे कोई ऐसा कलाम बता दीजिए जिसको मैं पढ़ता रहूँ और मैं बहुत आपके करीब आ जाऊँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो आपने फरमाया कि ये तो तेरी सारी मखलूक पढ़ती है, मुझे तो कोई ऐसा कलाम बता जो सिर्फ मैं ही पढ़ूँ और ज़्यादा करीब आ जाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि अगर तुम 2 पलड़े लो और उस एक पलड़े में सारी जितनी भी ज़मीनें और आसमान हैं, मेरी 7 ज़मीनें 7 आसमान और उसमें बसने वाले एक जगह इकट्ठा कर दो, दूसरे पलड़े में तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो तो वो झुक जाएगा। तो ये मत समझो कि ये हल्का कलमा नहीं है। तो जितना तुम इसको पढ़ोगे उतना तुम मेरे करीब आओगे। दूसरा आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार कसरत से करें आप लोग इस माह मुबारक में। तीसरी चीज़ आपने फरमाई कि अल्लाह से उसकी जन्नत का सवाल करो कि उसने वो तुम्हारे लिए आरास्ता की है। और चौथी चीज़ आपने फरमाई कि जहन्नुम से पनाह मांगो, दोज़ख की आग से पनाह मांगो। तो 4 चीज़ों की हमें तालीम दी गई है कि हमने इनका एहतमाम करना है। तो जो हम ये पढ़ते रहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, तो यकीनन हम अपने आप को जिस्मानी और रूहानी तौर पे पाकीज़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो कलमा है ये आपको पाक कर रहा होता है। और आप ग्रेजुअली फिर आप जिस तरह से पाक होते जाते हैं तो आप अपने अखलाकियात को बेहतर कर रहे होते हैं। जब अखलाकियात की बात करते हैं तो आज यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑफकोर्स हम हुकूकुल जब अल्लाह की बात करते हैं तो अल्लाह ने ही कहा है कि हुकूकुल अल्लाह तो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो, जब तक वो इंसान खुद आपको माफ़ ना करे। तो जब हम बात करते हैं इस रमज़ान की, और माशाल्लाह इस रमज़ान में हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। मैं समझती हूँ एक रमज़ान है और एक ईद है जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से और दुनिया में शायद कहीं नहीं होता हो, क्योंकि हमारी एक अपनी कल्चर है, हमारा अपना एक ट्रेडिशन तरीके से हम करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए जहाँ आप अपने दस्तरखानों को सजाते हैं वहाँ दूसरों के दस्तरखानों को भी सजाएं, वहाँ अपना दिल बड़े करें, वहाँ लोगों को अपने साथ शामिल करें, लोगों के इफ्तारों में लोगों की सहरियाँ कराएं, लोगों की जितनी आप कर सकते हैं। कहते हैं ना छोटी छोटी नेकियां जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, वो ही आपकी आखिरत की निजात का सिलसिला बना देती हैं। हमारे पास एक छोटा सा लिंक है जिसको हम दिखाना चाहते हैं छोटी नेकियों के हवाले से, और हम चलते हैं उसी के साथ एक ब्रेक की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि हमारे पास हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं कुछ लोग जो कि परमानेंटली हमारे साथ आएंगे, और ये जो परमानेंट आई हैं वो तो आपके साथ पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन भी करेंगी 8 बजे तक। सो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेट्स वेलकम सिद्रा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक ना सिर्फ आपको बल्कि हमारे तमाम देखने वालों को मुबारक। और मैं अभी तक आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दिलों के करीब होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं, सुनना
चाहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे कॉलर्स जो हमें कॉल कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें हमारी ट्रांसमिशन कितनी पसंद आ रही है। और ये रौनक रमज़ान ना सिर्फ हमारे सेट की तवज्जुह से, हमारी इस टीम की तरफ से आपके घरों तक पहुँच रहा है, लेकिन आपके घरों में भी, आपके मोहल्लों में भी जो रौनक है रमज़ान की, वो भी आप हमसे शेयर कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आज जो ये सफ़र का आगाज़ हुआ है, ये पूरे महीने हम और आपका जो साथ है वो इसी तरह चलता रहे। हमारे मेहमान, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। किरण की आपकी मैं बातें सुन रही थी, एंड इट इज़ ट्रूली वेरी वेरी प्लीजिंग टू हैव दिस द स्पिरिट। एब्सोल्युटली। मैं जैसे एक बात बताएं, हर साल जब रमज़ान आता है, रमज़ान आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में, अपनी फैमिली में? आई थिंक मैं अपने घर में अगर देखूं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहली सहरी और पहली इफ्तार एज अ फैमिली हम साथ करें। एंड आई थिंक यही वो रौनक होती है जो आप पूरे साल मिस करते हैं, क्योंकि पूरा साल आप बहाना बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आज मुझे बहुत काम है और मैं डिनर पे नहीं आ सकती। रमज़ान लोगों के साथ गुजारते हैं। तो इस दफ़ा तो इनका तो यही होने वाला है। इस दफ़ा तो मेरी हर फैमिली डॉन न्यूज़ की ऑडियंस के साथ और हमारी टीम के साथ गुजरेगी। बल्कि मुझे याद है, पता है इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा होता है। ये लास्ट ईयर आई डिड इट एंड बिलीव मी इट वाज अ लॉट ऑफ फन। इट वाज सो मच फन कि मैं बताऊं आपको कि जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो हमने सोचा कि जी सेगमेंट्स तो होंगे, या हम तिब्ब नबवी की बात करेंगे, हमारे साथ शेफ़ उरूज होंगी, फिर उसके बाद स्कॉलर्स होंगे मुख्तलिफ। जब हम वो सब कर चुके तो मैंने कहा अच्छा चलें अब इसको साइड पर रखें, ये बताएं क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। वैसे सो फार रोज़ा कैसे चल रहा है? अभी तक पूरे जा रहे हैं सारा। वाह, ओके फाइन, बिल्कुल सही जवाब। लेट्स सिंपली आई नो वो पूरे जा रहे हैं। बिल्कुल आई कैन से द सेम फॉर माय सेल्फ। वैसे किरण भूख तो नहीं लग रही, प्यास? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना अगर सोचेंगे तो फिर लगेगी। आप सोचे ही ना। अभी तक सो फार सो गुड। आई थिंक अगर आप काम करते रहें तो इतना फील नहीं होता है। बिल्कुल आप बिजी रहते हैं। सबसे मिलने की एक्साइटमेंट भी थी, और हम जिस तरह कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन मीडिया तो ऑल दीज इम्पोर्टेंट डेज या महीने, इनका एक असर बिल्कुल बदल जाता है। आपकी चांद रात, आपकी ईद, आपका बेशक अगर कभी कभार जैसे हो ना आप घर में थोड़ी सुस्ती भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जो कमिटमेंट हमारी ऑडियंस के साथ है, व्यूअर्स के साथ है, उसकी वजह से आपको अपना दिल ज़रा नॉट ओनली दैट। अभी आप देखिएगा जैसे हमारे पास जब कॉलर्स कॉल करेंगे ना, इनकी एनर्जी इतनी मज़ेदार होती है तो इट ऑटोमेटिकली कम्स, यू नो। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू के रोज़े आसानी से गुजर जाते हैं, फिर लोग थक जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो यूज्ड टू हो जाते हैं, बाद में आसानी। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको यूज्ड टू करा दे ताकि सख्त ना लगे, क्योंकि यस गर्मियाँ हैं लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिबल अबाउट इट। पानी पिए, बहुत सारा हाइड्रेट रखें अपने आप को। अच्छा जी, आज चूँकि रमज़ान की पहला रोज़ा है, आज अशरे का पहला दिन है, हम बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से, रमज़ान एज अ ब्लेसिंग के हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। फरहाना हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी रमज़ान, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे अंबिया से पहले भी कई अंबियों के ऊपर ये रोज़े रखे गए हैं, रोज़े रखे गए थे, तो वो कैसे रोज़े थे, उनमें क्या फ़र्क था और हमारे रोज़े में क्या फ़र्क है? जी सर, सबसे पहला रोज़ा जो है ज़ाहिर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। और पहले इंसान भी थे, पहले नबी भी थे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुनिया में भेजा तो जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर इतनी गर्मी और इतनी तपिश थी कि उनका जो रंग था वो झुलस गया। तो अब वो बड़े परेशान हुए कि भाई मैं तो सांवला सा हो गया हूँ और ये मैं काला सा लग रहा हूँ। तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मैं किस तरह से अपने रंग को अच्छा कर सकता हूँ। मतलब मैं जन्नत में तो बड़ा अच्छा प्यारा था। ये देखो ये वो किस्सा सुना रही है जिस किस्से की आप जिक्र कर रही थी ना कि ये जो है बिल्कुल इस हवाले से हम बात करेंगे और से सुनते हैं ना। हाँ ना कुछ अभी एक्चुअली अभी ये बता रही है, इन्होंने बता दिया किरण ने, लेकिन मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगी, हमने एक रिक्वेस्ट की है फरहाना को, क्योंकि एक ज़माना था ना जब हम सब नानियाँ दादियों के साथ बैठते थे और वो हमें अंबियाओं की कहानियाँ किस्से सुनाती थी और यू नो एक बहुत ही ज़बरदस्त बैठ के सुना। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। फरहाना आपा से बहुत एक पुराना रिश्ता भी है और जाहिर सी बात है ऑडियंस उनको देखती है, लेकिन हमारे यहाँ हर साल रबीउल अव्वल में मिलाद होता है, तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि फरहाना आपा अक्सर वक्त निकालती हैं और जो उनका जिक्र होता है उसके लिए मैं आपको कहूँ कि नॉट जस्ट माई एंटायर फैमिली, हमारा पूरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, इनका लहजा, इनका अंदाज़े बयान बहुत खूबसूरत है। आपका किस्सा बीच में रह गया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ा अच्छा एक हल बताया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और फरमाया कि आप ऐसा करें कि चाँद की 13 तारीख को रोज़ा रखें और फिर 14 को रखें और फिर 15 तारीख को रोज़ा रखें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फॉलो किया, 13 तारीख को रोज़ा रखा। जब अगले दिन उठे तो थोड़ा सा रंग बेहतर हो गया था।
14 तारीख को रोज़ा रखा और बेहतर हो गया था, 15 तारीख को रोज़ा रखा तो बिल्कुल गोरे हो गए थे। वाह। तो वो बहुत खुश हुए। तो ये जो 3 रोज़े हैं ये अयाम 20 के रोज़े कहलाते हैं, और 20 का मतलब है सफ़ेदी या रोशनी या चमक, इस तरह के मानों में ये आता है। तो फिर यही रोज़े जो थे उन्होंने उसको फिर मुस्तकिल रखा, कंटिन्यू कर लिया। अच्छा, इसके अलावा जो एक और रोज़ा रखा गया और अंबिया कराम ने उसको फॉलो किया, वो मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा है, क्योंकि मुहर्रम के जो इब्तदाई 10 दिन हैं उनकी बेइंतहा फजीलत है। कुरान में भी उसके बारे में आया है, अहादीस में भी मौजूद है। यहाँ तक कि वो एक रोज़ा जो मुहर्रम का रखा गया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुँच गया, और फिर उस वक्त सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम यहाँ पर मदीने में रोज़ा रख रहे हैं और यहूदी भी रखते हैं, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो थी वो आज़ादी मिल गई थी उन लोगों से, उस वक्त जो फ़िरौन था और दीगर लोगों से, तो उसकी खुशी में वो रखते हैं। तो हम ज़्यादा हक़ रखते हैं मोहब्बत का मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो इसलिए हम 10 के साथ 9 का रोज़ा भी रखेंगे, 9 मुहर्रम का, ताकि हम में और उनमें फ़र्क महसूस हो। तो इस तरह से फिर वो रोज़े जो 3 रोज़े वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए थे और एक मुहर्रम का, और यही फ़र्ज़ रोज़े बन गए थे और तमाम अंबिया कराम ने रखे, उसमें तब्दीली आई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा हमें रखने के लिए बताया, जो कि बाद में नफली रोज़ा बन गया और फ़र्ज़ नहीं रहा। और उसके अलावा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 हिजरी में ये 30 रोज़े जो थे इनको फ़र्ज़ करार दे दिया, और फिर नबी करीम की उम्मत को एक इनाम मिला और आज तक वो जारी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और अंबिया कराम जो हैं वो इससे ज़्यादा रोज़े भी रखा करते थे। अच्छा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ा मशहूर है कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ऐसे सहाबा कराम भी आया करते थे जो कहते थे कि बस हम तो जब आपकी बातें सुनते थे हम हर वक्त इबादत की हालत में रहना चाहते हैं, कि रोज़े में हों, रात को क़याम करें, तहज्जुद पढ़ते रहें। तो कुछ लोग ऐसे आए जिनकी हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत लाग़र हो गए थे। तो आपने फरमाया कि क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि हम रोज़ा रखते रहते हैं। आपने फरमाया इतनी इबादत ना करो कि अपने ऊपर कोई तुम उसका ऐसा असर महसूस करो कि कमज़ोर हो जाओ, लाग़र हो जाओ। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है। ओके, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग पॉइंट टू नोट। This is a very big point. फिर आपने फरमाया कि अगर तुमने इतनी ही इबादत करनी है तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे रोज़े रख लो, कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे। फिर ऐसे ही एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आया कि आप कहीं सफ़र पे थे, तो आपने देखा कि एक ग्रुप लोगों का खड़ा हुआ है, और एक जब देखा तो झुके हुए हैं वो एक शख्स के ऊपर। पूछा कि क्या मामला है, तो कहा कि ये रोज़े में था तो बेहोश हो गया है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह को इसके ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सफ़र में है अल्लाह ने इजाज़त दी है कि रोज़ा बाद में रख सकता है, तो इसको क्या ज़रूरत है कि अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। फिर ऐसी बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे हमें पता चलता है कि इबादत को कभी भी अपने ऊपर इस तरह से तारी नहीं करना चाहिए कि आप बीमार हो जाएं, आप कमज़ोर हो जाएं। जैसे एक शख्स था, वो उसको 2 जवान बेटे उसको घसीटते हुए हरम की तरफ लेकर आ रहे थे। तो आपने पूछा कि क्यों ये इतनी मुशक्क़त में है और इसके बेटे इसको घसीटते हुए ला रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि इसने मन्नत मानी थी कि जब मेरी फ़लाँ मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं पैदल चल के काबा तक आऊँगा। तो आपने फरमाया कि पैदल तो आ नहीं सकता, ये इतना ज़ईफ़ है, बेटे इसको उठाए हुए हैं, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जिस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ और कह देता तो अच्छा था, या नहीं चल सकता तो किसी सवारी पे आ जाता, मजबूरी थी। तो अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। मकसद यहाँ पे जो समझ में आता है वो ये कि इंसान की सेहत होगी तो इंसान इबादत भी कर सकेगा। बोझ समझकर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो फिर वो तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आता है ना, यहाँ पे चूँकि हीट वेव आ जाती है, कई लोग ऐसे हैं कि बेहोश हो जाते हैं। पिछले साल रमज़ान में ऐसे कई अमवात हो गए थे जिसकी वजह से ये भी बोला गया था कि अगर बहुत गर्मी लग रही है, आपका काम बाहर का काम है, धूप के नीचे ज़्यादा काम है, तो आप ना रखें रोज़ा। वो भी उसकी भी बात के अलावा सारा अगर हम इस वक्त देखें कि जो जिस वक्त रोज़े आए हैं, जैसे जून जुलाई का महीना, इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो आपका सनराइज़ और सनसेट का टाइम है वो तकरीबन 20 घंटे 18 बहुत लंबे रोज़े, और शायद कुछ लोगों के लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि 4 घंटे में अगर आपने रोज़ा खोला हुआ है तो आप कितना खा लेंगे, कितना अपने आप को नरिश कर लेंगे। लेकिन ये जो फ़र्क है, बहरहाल मेरे ख्याल में नफली और फ़र्ज़ इबादत का फ़र्क है, और रमज़ान के रोज़े रखना बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हम पे। तो जो लोग मेरे ख्याल में सेहतमंद है वो ये भी सोचें कि क्या पता कल ये नेमत हमारे पास ना हो, तो आज को अवेल करें। आज ये जो रोज़ा आपने रखा है उसमें अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अपने आप को खाने पीने से आपने परहेज़ कर लिया, लोगों का दिल ना दुखाएं। अक्सर मैंने देखा यहाँ आते हुए सायरा रोड रेज आज से ही आपको नजर आने लगा है कि एक हफ्ते पहले आप कराची की, पाकिस्तान की किसी सुपरमार्केट में जाएं, ऐसा लग रहा था रमज़ान नहीं कल क़यामत है। कल की सिर्फ बात करूं, हम चूँकि ऑफिस भी आए हुए थे, जब वापस जा रहे थे इतना ट्रैफिक और
हर कोई ये हंस रहा था। मेरे ड्राइवर मुझे कह रहे थे कि बाजी आज सबको रोज़ा लग रहा है, आज से ही रोज़ा लगने लग गया, क्योंकि सब पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने ये तो खुशी की बात है कि कल रमज़ान है, अगर आपने पहले से प्रेपरेशन नहीं की है या ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की है तो कल कर लीजिएगा, कल भी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक का टाइम होगा। लेकिन खैर क्या कहें, कुछ चीज़ें होती हैं, आपको फ़र्क नज़र आएगा सारा कि इसमें एक तरफ तो लोग वाकई अपने घरों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें, मेरे ख्याल में पूरा महीना शायद उनको वक्त ना मिले तो वो उसको स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बहुत अच्छी बात लगती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी वो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों की मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप किसी भी बड़े सुपरमार्केट में चले जाएं, आपको मुख्तलिफ राशन के पैकेट्स नज़र आ रहे हैं। लोगों ने 15 शाबान से बुकिंग कराई हुई है, बुकिंग्स बंद हो चुकी हैं। माशाल्लाह, लोगों के दिल वाकई मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपना एक मज़ा है। मैंने मेरे ख्याल में दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रमज़ान गुजारा है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, लेकिन जो रौनक वाकई आपको रमज़ान की पाकिस्तान में नज़र आती है वो दुनिया में कहीं नहीं नजर आती। वक्त हुआ एक ब्रेक का, काफी देर से मैं सिद्धा की शक्ल देख रही हूँ, शायद वो पहचान ले, शायद समझ जाए मेरी शक्ल देख करके। मुझे सिर्फ लगा आपको रोजा पीछे से बोला, आप लगा मेरा रोजा लग रहा है, मुझे पीछे से बोल रहे ब्रेक जाओ, ब्रेक पे जाओ, और ये चुप ही नहीं हो रही। मैं खामोशी से इज्जत के साथ बैठी हुई हूँ कि अच्छा गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। सब्र का नाम है, ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एब्सोल्युटली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन इन किया है। गेस्ट कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे परमानेंट फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। लेट्स वेलकम, क्योंकि तिब्बे नबवी के बारे में बात करेंगे, हमारे साथ द वन एंड ओनली आगा अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी मुबारक, और आपके देखने और सुनने वालों को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो, और रमज़ान की बरकतें सब इससे फ़ायदा उठाएं। और मेरी लामहदूद दुआ है पाकिस्तान के लोगों के लिए, हर तबके और हर मसलक और हर मज़हब के लोगों के लिए मेरी लामहदूद दुआ है। अगर साहब क्या कहेंगे, रहमत का अशरा है आज माशाल्लाह, पहला रमज़ान है, आपने जिस तरह तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद दी, कुछ अपने इल्म की रूह से बताइए, क्या कहेंगे कि लोगों को किस तरह रहमतों को समेटना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान, इससे पहले जो एक महीना गुजरा, माह शाबान के आखिरी जुमे में एक खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें मौला करीम ने फरमाया कि ए लोगों, खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश और खुदा की रहमत का महीना तुम्हारी जानिब आ रहा है। खुदा इसमें तुम्हें अपना मेहमान बनाना चाहता है, खुदा इसमें तुम पर नेकियां, तुम पर बरकतें नाजिल फरमाना चाहता है। बूढ़ों से एहतराम करो, फ़ुकरा और मसाकीन पे एहसान करो, यतीम बच्चों से शफ़क़त करो। तुम्हारी हर सांस एक तस्बीह की मानिंद है, यानी कि हम जो एक सांस ले रहे हैं वो भी एक अल्लाह की तस्बीह है। इसमें इस रहमत, इस महीने में इतनी रहमत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा हर शब में, रमज़ान की हर शब में 70-70 हज़ार अफराद को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी बड़ी फ़जीलत है। फरमाया कि तमाम महीनों में इसकी फ़जीलत है। तमाम महीनों के जो रातें हैं उन सब रातों से, उन सब दिनों से इसके रात और दिन अफजल हैं। खुदा तुम्हें बख्शना चाहता है, खुदा से रहमत और मग़फ़िरत तलब करो, इस्तग़फ़ार करो, इबादत करो, कुरान पढ़ो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दर्स दिया। क्या बात। और शैतान को जंजीरों से बांध दिया गया, और अल्लाह की जो समझ लीजिए रहमत है और जो जन्नत के दरवाजे हैं उसको खोल दिया। देखिए ज़बरदस्त। हमारी कोशिश यही है कि इस ट्रांसमिशन से, ख़ास तौर पे 1 से 3 की जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसमें लोगों को ऐसी बहुत सारी बातें बताएं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को, कहते हैं ना, ज़िंदगी में अपने शामिल कर दें। वही बात जिसे हम कहते हैं तिब्बे नबवी, जो हमें रसूल खुदा ने बताई हैं, जो हमें पता नहीं होती हैं, और अगर शायद पता चल जाए तो हम कितना फ़ायदा हासिल कर सके उससे। इस हवाले से आगा अब्बास साहब, आज आप हमारे रमज़ान के इस पहले रोज़े के हवाले से बताएंगे कि हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो मरीज़ अफराद जो रोज़ा रख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर तबीब मना करते हैं रोज़ा रखने से, लेकिन अगर हिम्मत है तो रोज़ा रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और 100 दवाइयों की एक दवा है
100 दवाइयाँ खा लें आप या एक दवा खा लें आप, 100 दवाइयों की एक दवा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 दवाइयों की एक दवा है, उस दवा का नाम है परहेज़। क्या बात है, और परहेज़ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उस शय से लाताल्लुक़ हो जाएं। अच्छा। अगर किसी शय को आपने छोड़ना है, तर्क करना है, तो 14 दिन तक उसको तर्क कर सकते हैं। उसके बाद उस शय को थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर खाएं, आप पेट भर के ना खाएं। और परहेज़ का मतलब ये है कि खाना आप जब भी खाएं पेट में जगह छोड़ दें, सांस के लिए, पानी के लिए जगह। परहेज़ का मतलब हम क्या लेते हैं? अगर साहब हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी, तो फिर भी खाते चले। अभी आप देखें, आप देखें कि भूख ठीक है, एंड मेरे ख्याल में रोज़ा खुलने से पहले जो हालत होती है, आप ये इसको ज़्यादा भर रहे हैं और सब कुछ ऑर्डर भी अगर आपने उस वक्त कर लिया तो आपने बस तहलका मचा दिया। लेकिन मेरे ख्याल में 2 लुक में हमारे आने वाले अंदर जाते नहीं है कि हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं दैट इज़ इट। ये भी एक फिनोमेना है। जब पेट में जाता है, अगर आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हुई, आप खाना खा रहे हैं, आपने उठ के चले गए, 5 मिनट के बाद जब आप आते हैं आप कहेंगे आप मुझसे खाया नहीं जा रहा। बिल्कुल, आपके दिमाग को मैसेज चला गया कि बस वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता भी खाना चाहिए। परहेज़ का देखिए, परहेज़ का मतलब यही है कि आप चाहे वो शक्कर वाली चीज़ें खा रहे हैं, नमक वाली चीज़ें खा रहे हैं, बगैर शक्कर की जो भी चीज़ खा रहे हैं कम खाएं आप। एक तिहाई हिस्सा। जी हाँ, परहेज़ के असल मतलब यही है कि ग़िज़ा जो भी खाएं आप, चाहे आप मुरगन ग़िज़ाएँ भी कभी दिल चाहता है, आप तली हुई चीज़ें भी खा रहे हैं, उसको भी कम खाएं। परहेज़ के लुग़वी मायने यही है कि कम खाएं, तरक ना कर दें। हाँ। अच्छा, चूँकि अब वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तिब्ब नबवी के वाले से भी फ़ायदा हासिल कर सकें। चूँकि रमज़ान है और रमज़ान के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो फ़ौरन खजूर जहन में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खजूर के हवाले से अगर आप हमें थोड़ा बता सकें। देखिए, खजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी और वो अफ्तार में ज़्यादातर खजूर ही नोश फरमाते थे। और अजवा खजूर उसमें उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अजवा खजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ख़ुद में खुदा ने मदीने में पैदा की और मदीने में ही पैदा होती है। ये पस्ता कद होती है, इसकी गुठली भी पस्ता होती है, सियाही माइल होती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं एक फ़ायदे की यहाँ बात करना चाहूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बीमार पड़ गए। अलील जब हुए तो नबी करीम उनकी अयादत के लिए गए तो देखा कि उनके सहाबी एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। नबी करीम ने उनके सीने पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद मौला ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आर्ज़ा क़ल्ब लाहक है। और मौला ने फरमाया कि तुम्हारे तबीब को चाहिए कि तुम्हें अजवा खजूर की 7 गुठलियाँ और गूदा उसको कूट कर वो तुम्हारे मुंह में डाल दे, उससे तुम्हारा आर्ज़ा क़ल्ब चला जाएगा। और ऐसा ही किया गया। उन सहाबी रसूल ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपने तबीब से रुजू किया। उन्होंने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा मुझे इनायत फरमाया है। और इससे और आज भी देखिए कि अजवा खजूर की गुठलियों को लोग 30 दिन खाते हैं तो कहते हैं शरियानें खुल जाती हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा जी, वक्त हुआ एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ हमारी शेफ़ उरूज भी हमें ज्वाइन करेंगी और ऐसी बहुत सारी बातें भी आपको बताएंगे, ताकि अगेन बातें पता होना और फिर बातों को अपनी ज़िंदगी में उन बातों को अमल करना 2 अलग चीज़ें। कोशिश करें कि उन बातों को जान के उनको अमल भी करें ताकि अपनी भरपूर ज़िंदगी में फ़ायदा हासिल कर सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Raunak Ramzan. Welcome Urooj. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. Assalamu alaikum Nazreen. I'm so glad to be back on this set. कितना मज़ा आ रहा है। रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को मेरी तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए खाने बना रही हूँ। और रमज़ान में शेफ्स के खाने, आपको पता है इनका काम ज़्यादा ओवर टाइम ज़्यादा ओवर टाइम होने वाला है।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ, एक दफ़ा फिर माशाल्लाह से, एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह। बट आई थॉट कि रमज़ान शुरू हुआ है तो हम लोगों को मीठे से स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स रिवॉर्ड आवरसेल्व्स, लेट्स सेलिब्रेट रमज़ान, मज़ा करें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे मेरे हमारे जितने भी आप देख रही हैं गेस्ट, हमारे यहाँ पे सिद्रा इकबाल भी बैठी हुई हैं, और आप हम सब का रोज़ा है, तो आप चाह रही हैं कि आपको बहुत ऐसी चीज़ बना लें जो ऐसे, हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिल आगा बात से आप कोई ऐसा मसला तो नहीं होता है जब अगर कोई चीज़ ऐसे खाने की बहुत यमी पड़ी हो, हमारे मुंह में पानी आ जाए, कोई मसला तो नहीं है? ओके फाइन। वरना पर बहुत बुरा गुजरने वाला है आपका बाकी के रोजे सारे के सारे। मैं दूर हो जाती हूँ। देखो रोज़ा यही तो सिखा रहा है कि नफ्स पे आपने कितना काबू किया। हाँ, तो यहाँ सारे नफ्स के काबू यहीं पे होने वाले मुझे लग रहा है। अच्छा जी, हो क्या रहा है आज? अच्छा, हो ये रहा है कि हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं चूरोस। ठीक है, चूरोस बेसिकली एक मैक्सिकन मीठा होता है, काइंड ऑफ लाइक हाइब्रिड जलेबी। हाँ, ऐसे समझे कि ये एक इंटरनेशनल देसी इंटरनेशनल जलेबी है, इंटरनेशनल जलेबी है, आप ये समझें। और बहुत मज़ेदार होती है, बहुत इजी होती है पकाने में, एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। अच्छा, आप ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करें, आप सीधा सीधा बता दें। अच्छा बात होती है। ओके, मेरे पास, अच्छा, क्योंकि आगा साहब बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है खजूर खाना रमज़ान के महीने में, तो मैंने आप लोगों के लिए चॉकलेट सॉस के बजाय डेट का सॉस बनाया। बहुत आसान है, खजूरों के गुठलियाँ निकाल के पानी के अंदर उनको भिगो दें और उसको हल्की आंच पे सॉस पैन में पकने दें। यहाँ पे जो ये वाला सॉस पैन है, इसके अंदर मेरी खजूर मतलब प्रीटी मच उसका ब्लिट्स हो गया, फिर ब्लेंडर में डाल के एक दफ़ा उसको ब्लिट्स कर लें तो ये बिल्कुल प्योरे अच्छा सा बन जाएगा। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, खजूर के जो ऊपर जो छिलका होता है वो निकाल लूँ? ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसी ब्लेंडर में ब्लिट्स करेंगे तो हो जाएगा? करेंगे तो हो जाएगा। आई डोंट लाइक थ्रोइंग अवे एक्स्ट्रा। आई एग्री, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के हम छिलके विलके भी नहीं। अच्छा सॉरी, जितना इस्तेमाल करें अच्छा है। यहाँ पे मैंने लाइट शुगर सिरप बनाया है मैंगोज़ के लिए, क्योंकि मैं इसको मैंगो सालसा के साथ सर्व कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़े से खट्टे कैरी, क्योंकि आजकल कैरी अवेलेबल है, आई लाइक ज़रा इंटरेस्टिंग खट्टा मीठा फ्लेवर्स जो हैं वो बड़े मज़े के इम्पैक्ट एक दूसरे को करते हैं। तो यहाँ पे लाइट शुगर सिरप है, इसके अंदर सिर्फ एक दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी चीनी और पानी है। ठीक है, ये हमने शुगर सिरप बनाया। इसके अंदर इसी टाइम पर मैं एक कैरी क्यूब करी हुई है, तो 1 कप मैं कैरी इसके अंदर इसी पॉइंट पे डाल दूंगी। ओके ओके। और ये हम शुगर सिरप को गरम ही रहने देंगे? इसको हम हल्का हल्का पकने देंगे, ठीक है, ताकि कैरी थोड़ा सा शुगर अब्जॉर्ब कर ले, ज़्यादा खट्टी ना हो कि आप लोग वाला इफेक्ट ना हो ना ज़्यादा। अच्छा, दूसरा, अब हम सायरा के पास में तो वाटर, थैंक यू। अब चूरोस की रेसिपी बहुत आसान है, मैं सायरा से हमेशा की तरह काम कराऊंगी, क्योंकि वैसे तो मुझे मौका मिलता नहीं सायरा से काम कराने का। तो हमेशा की तरह सायरा अब याद रखो, 1 कप पानी, 1 कप पानी, ठीक है, 1 कप और 1/4 कप मैदा, ठीक है, सवा एक 1/4 कप हमारे पास मक्खन, सही है, ठीक है, 2 अदद अंडे, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, एंड दैट्स इट। ओके, रियली सिंपल। ये मैं आम देख रहा हूँ यहाँ से। जी, आम बन रहे हैं। आम तकरीबन बर्रे सगीर में 500 किस्म का आम है, 500 किस्म की इकसाम है इसकी, लेकिन 35 उगाई जाती हैं। ओके, अच्छा, लेकिन ये जो आम है ये मैदे में एक रतूबत होती है जो खाना हजम करने के लिए अल्लाह ताला ने एक रतूबत पैदा की है, उसको ज़्यादा करता है, उसको ताकत ज़्यादा करता है, मैदे में एक रतूबत पैदा करता है, जो खाना हजम करने की रतूबत बहुत वाफिर मिकदार में इससे पैदा होती है। तो हम तो कहते हैं आम ना खाओ, मोटे हो जाएंगे, या तो आप कह रहे हैं खाओ। नहीं, मैंने कहा मैदे में एक रतूबत होती है जो खाने को हजम करती है, वो रतूबत ज़्यादा पैदा करता है। तो ये आम खाने से पहले खाएं या बाद में खाएं? खाने के बाद कब खाएं? क्या आम खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद खाएं। ओके, आम आधे घंटे के बाद खाएं। अच्छा, आम जो है आंतों को भी फ़ायदा देता है, और अगर आम को मिल्क शेक बना के आप पियेंगे तो ये ज़्यादा वजन बढ़ा देगा। हाँ, तो मिल्क शेक ना बनाएं, आम दूध बना लें बना लें और उसमें चीनी भी ना डालें। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि आम जो है जिगर की बीमारियों को भी फ़ायदा देता है, और आँख की बीमारियों को भी आम बहुत फ़ायदा देता है। माशाअल्लाह। शबकोरी जिसे कहते हैं, रात को जिन्हें बहुत कम नज़र आता है वो आम ज़्यादा खाएंगे तो उनको रात में अच्छा, लेकिन ज़्यादा जो खाना है उस ज़्यादा खाने से मेरी मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही खा लें, कि पेट भर के 6, 8, 10 खा गए। बहुत ज़्यादा जो आम रोज़ाना 6, 8 आम खाएंगे तो मियादी बुखार, एक मियादी बुखार होता है जो इसकी टाइम लिमिट होती है, वो आने का अंदेशा बढ़ जाता है। और शुगर के पेशेंट भी हो सकते हैं। शुगर के पेशेंट को तो वो तकलीफ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि शुगर ज़्यादा खाने से मियादी बुखार आता है, और आम ज़्यादा खाने से स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। वैसे आगाबाज साहब की जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा गौर से जो है ना किरण देख रही हैं और सुन रही हैं, लगता है आपको आम बहुत पसंद है। सेहत की जहाँ भी बात होती है ना तो वो सुननी चाहिए। बिल्कुल, अगर अच्छी सेहत है तो अच्छा दिमाग। आपको आम पसंद है? हाँ, लेकिन मैं इतनी बहुत ज़्यादा लवर नहीं हूँ आजकल। मैं अभी सिद्रा को यही बता रही थी, मैं डेली जब से आम है मैं आम दूध बना रही हूँ,
थोड़ा सा आम का पल्प लेके और वो दूध में और थोड़ी सी वैसे एक चीज़ है किरण, आप अक्सर नोट करें, हम एहतियात करने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जी आम ना खाएं, वज़न बढ़ जाएगा। खजूर का भी यही हाल होता है, लेकिन साथ ही साथ जो सीज़न का फल है मेरे ख्याल में वो ज़रूर खाना चाहिए। उसकी कोई ना कोई अफादियत ज़रूर होती होगी। आपके अभी आपने कहा कि स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर आम का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो गर्मी दाने निकलते हैं, लेकिन आम तो आता ही गर्मियों में, क्या किया जाए? अच्छा, इसके हल अगर हम 1 मिनट अगर रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पे सारी कार्रवाइयाँ ये कर चुकी हैं, मैं चाहती हूँ कि हम मैं एक्चुअली इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, इतनी बातचीत हो रही थी। मैंने कर दी है काम, आपने मेरे लिए काम कर दिया, मैं थैंक यू सर। मगर हुआ ये है कि मैंने यहाँ पे पानी जो है 1 कप पानी गर्म किया, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाले ब्राउन शुगर के, उसके अंदर मैंने डाला मक्खन, 1/4 कप मक्खन, वो मेल्ट हुआ और मैंने हीट उसकी बंद कर दी। उसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैदा 1 कप, 1 और 1/4 कप, 1 and 1/4 कप मिक्स कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए ताकि वो गुठलियाँ नहीं बन जाए, राइट? एग्जैक्टली। और अगर बन जाती हैं तो टेंशन नहीं लें, कुछ नहीं होता। क्या करूँ मैं? पानी और डालूँ। अच्छा, ओके, वेरी कन्वीनियंट, ऑलराइट। मैं समझी शायद कोई और साइंस होगी, कोई गहरी साइंस होगी इसके पीछे। किचन के अंदर देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। अच्छा, चले, ज़बरदस्त। ठीक है, अब आप होगा क्या कि मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे जल्दी से बताओ। अब आप लोग जल्दी से ब्रेक पे जाएं और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ये डो बन जाएगा। तो ये डो के अंदर मैं सिर्फ 2 अंडे ऐड करूंगी और इसके अंदर वनीला डालूंगी और इसका वनीला एसेंस डालूंगी 1 टीस्पून और 2 अदद अंडे डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, अमेलगमेट हो जाएगा और फिर हम इसको डालेंगे पाइपिंग बैग में। हाँ ठीक है, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करेंगे? उसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और उसके बाद कुछ रहेगा भी नहीं, सिर्फ फ्राई करना। एग्जैक्टली, क्या बात है जी। वक्त हुआ एक ब्रेक है, तो हम जल्दी से चलते हैं, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और मजीद इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं, हम बना रहे हैं इंटरनेशनल जलेबी, इंटरनेशनल चूरोस बना रहे हैं। जिनको नहीं पता और जो समझते हैं कि जलेबी घर पे ट्राई करनी चाहिए, तो ये भी एक नया तरीका है जलेबी बनाने का। नई नई चीज़ें सीखें, इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई न्यू थिंग्स। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूं सिद्रा, मेरे साथ मौजूद है सायरा। और रेसिपी ऑफ कोर्स अभी काफ़ी टाइम है इफ्तार में, लेकिन अच्छी बात और अच्छी रेसिपी जहां से भी मिले फ़ौरन नोट कर लेनी चाहिए। तो लेट्स गो बैक टू शेफ़ फिरोज। और आपने हमें वादा किया था कि पाइपिंग के बियॉन्ड आप कुछ नहीं करूँगी। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर मैंने एक वॉक के अंदर डालडा कुकिंग ऑयल गरम किया है। जब वो कुकिंग ऑयल तेज़ गरम हो गया तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर एक और डाल दिया, एक मैं आप लोगों के साथ डाल दूंगी। पाइपिंग बैग पे मैंने स्टार शेप नोज़ल लगाया। अगर आप नहीं लगाना चाहते, आप किसी थैली, अगर घर में पाइपिंग बैग नहीं है, नो प्रॉब्लम, किसी थैली में डाल के इसको पाइप आउट कर सकते हैं, किसी कपड़े के ज़रिए कर सकते हैं, उसमें छोटा सा छेद करके, बट ज़रूरी नहीं है। सो जस्ट क्लीन द बैग एंड हियर वी गो। You can make them to any shape that you like. बहुत मज़े के बनते हैं। कितना टाइम लेता है ये फ्राई होने में? ये फ्राई होने में if the oil is really hot, so maybe maximum 3 से 4 मिनट। ठीक है, ठीक है, नॉट बैड एट ऑल, जल्दी जल्दी बन जाएगा। साथ अच्छा, जब तक ये बन रहे हैं मैं आपको बताती चलूँ कि चूरोज आर ऑल अबाउट द सिनेमन फ्लेवर। उसके अंदर जो दालचीनी का फ्लेवर होता है, तो यहाँ पे मैंने दालचीनी को पीस के उसका पाउडर बनाया। ये ब्राउन शुगर जो बची हुई थी, ये इसके अंदर मैं दालचीनी डाल के इसको एक दफ़ा सिफ्ट टुगेदर कर लूँगी। ये मिक्स हो जाएगा तो ये सिनेमन शुगर बन जाएगी। और फिर जब ये चूरोस पकेंगे गरम गरम, तो हम इसको इनके साथ कोट करेंगे। ठीक है, इजी पीजी। नहीं कहना चाहिए ना यार, बिल्कुल हाथ हल्का नहीं रखा जाएगा। और जितने लोगों का ख्याल है कि वो रोज़े रखेंगे और ईद वाले दिन उनका वज़न कम होगा, ये एक ख्याल ही रह जाएगा। प्लीज यार, मेरे बारे में बता रही है, नॉट फेयर, लाइक ओह माय गॉड। चले, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछा था, जो कि मैं आप देखिए, मैं काफ़ी देर से हम आम की बात कर रहे थे। तो अगर साहब आप कुछ बताना चाहे थे आम के हवाले से? कम खाएं, ज़्यादा खाएं? गर्मियों के सीज़न में तो आते हैं और अक्सर मेरे ख्याल में आजकल जब ख़ास तौर पर रोज़ा रखा जा रहा है तो हाथ रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन जो मरीज़ जोड़ों के दर्द के जो मरीज़ हैं, वो तुर्श आम यानी कि खट्टा आम ना खाएं। खट्टा आम खाने से जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, उनके जोड़ ज़्यादा दर्द करेंगे, एसिडिटी बढ़ जाती है। इस बात की एहतियात करें।
तेज़ाबियत बढ़ा देगा। आप कैरी के बारे में क्या कहेंगे कि पकौड़ों के साथ आजकल सबने बहुत ज़्यादा कैरी की चटनी बनाई होगी, तो क्या जोड़ों के दर्द वाले वो भी जो मैदे की तेज़ाबियत की एसिडिटी के मरीज़ हैं वो भी कैरी का अचार और कैरी कम खाएं। वैसे यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं बताना ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आज पहला इफ्तार है और हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे भी पढ़ी होंगी यकीनन, क्योंकि हम सब रोज़े रख रहे हैं, तो रोज़ा जब आप खोल प्लीज़ बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, किसी ऐसी चीज़ से ना करें जिससे आपको एसिडिटी हो सके। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसमें एक खटाई भी शामिल हो जाएगी। जी हाँ, देखिए रमज़ान का मकसद ही यही है कि जब आप देखें आपका जब पूरे साल आप काम करते हैं उसके बाद आपका छुट्टी का दिल चाहता है, तो मैदे का भी दिल चाहता है कि छुट्टी कर लें एक महीने। हम उसको भी ओवरलोड कर देते हैं इफ्तार के एक महीने वो कहता है छुट्टी दे दें आप मुझे, तो मुझे भी आराम चाहिए, तो उसको आराम के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ये, लेकिन ये एक फ़ायदा ये है कि जब मैदे को आप आराम देंगे, मैदा चूँकि तमाम बीमारियों की जड़ है, जी हाँ बिल्कुल, जब आप इसको रेस्ट देंगे, आराम देंगे, तो यह आपको तकलीफ़ों में पड़ने नहीं देगा। क्या बात है। सिद्रा, वी हैव अ कॉलर, यू वांट टू टेक द कॉल? ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, बट मे बी यू कैन कॉल अस अगेन। आपका नंबर, हमारा नंबर आपके सामने। अच्छा, अगर आप जल्दी फेसबुक पे भी आप हमें देख सकते हैं और ट्विटर पे भी आप हमें रीच और हम जल्दी से उरूज को देख लेते हैं। वैसे पहले उरूज जो है चूरोस निकाल के शुगर के अंदर डाल रही हूँ मैं। ऑलराइट, ठीक है, ये जो ब्राउन सिनेमन शुगर मैंने बनाई है, तो इसको इससे जल्दी जल्दी कोट करें एंड वी आर डन। वेरी क्विक क्वेश्चन, आमतौर पे जाहिर सी बात है लोग इफ्तार में आपकी रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे, तो इफ्तार से कितनी देर पहले वुड यू रेकमेंड कि इसको, जिस तरह आप पकौड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल राइट, गरम गरम, राइट बिफोर इफ्तार, पाइपिंग हॉट। ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाइपिंग हॉट जब कोई चीज़ होती है तो उसका वैसे एक अलग ही मज़ा होता है। बेशक, बिल्कुल। एंड आई एम जस्ट गोना मिक्स, ये देखिए कैरी ने कलर चेंज कर दिया है जी, सो आई एम जस्ट गोना ऐड द कैरी। आम के क्या चाट टाइप बन रहा है क्या? Salsa. So we making a sweet salsa as opposed to a savory salsa. मीठा। उरूज, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर आप जल्दी से कर लें तो फिर हम मैसेज। अब सिर्फ मैंने असेंबली करनी है सायरा। ठीक है, आप। So I'm just going to add the mangoes. Okay. To on top of the churros. Oh, very nice. Nice. Yum, right? And इसके ऊपर आप डालें डेट सॉस, जो कि डेट प्यूरे है। इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस, एक ऐसी चीज़ है, चीनी नहीं डाली, सिर्फ पानी है, और ये वनीला एसेंस इसलिए डाला बिकॉज समटाइम्स किड्स यू नो, क्योंकि खजूर वैसे ही मीठा होता है, या चीनी तो बिल्कुल ना डालें कभी भी। वनीला एसेंस में भी एक मिठास होती है। चूँकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, बस जल्दी से मैसेजेस की तरफ आते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे हम डिश की। दैट्स अ प्रॉमिस। स्टार्टिंग फ्रॉम किरण, मुझे बताएं क्या मैसेज देंगे हमारी व्यूअर्स को? क्योंकि सेहत के हवाले से बात हो रही है, बस इस रमज़ान थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखें, और मेरा ख्याल से हदीस भी है कि अच्छी सेहत है तो अच्छा दिमाग है, और अच्छा दिमाग है तो अच्छी आपकी दुनिया है, आपकी आखिरत है, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की। तो सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। फरहाना वैज़, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि रोज़े के आदाब में से ये भी है कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। तो सबसे ज़्यादा ज़ुबान की हिफाजत इस महीने में करें, ताकि हो सकता है कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस बन जाए कि बाकी के महीने भी सुकून से गुजरे, आप अच्छे इंसान बन जाए, आपके मुँह से अच्छी अच्छी बातें निकलें। आगाबाद साहब, आपका क्या मैसेज? देखिए, रमज़ान खुदा ने मुसावात के लिए बनाया है। खुदा अपने तमाम बंदों को एक जैसा देखना चाहता है, उनमें हम आहंगी चाहता है। डॉक्टर की जो बातें हैं उस पर आप रुकिए, ग़िज़ा पे खाने से परहेज़ कीजिए, लेकिन जो अल्लाह ने जो परहेज़ बताया है उन चीज़ों से। क्या बात है, ब्यूटीफुल। उरूज, वक्त का मुकाबला सख्त, जल्दी बताएं। मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, जल्दी से मैसेज ले आओ। ब्यूटीफुल, लुकिंग अमेजिंग, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। सो एवरीडे व्यूअर्स, हम आपके लिए आपके सब्र का एक इम्तिहान लेके आएंगे शेफ की शक्ल में की तरफ से। तो इट्स सो इजी टू मेक। मैं चाहती हूँ कि हर कोई बनाए और हर कोई खाए। बहुत आसान रेसिपी है बनाना, और बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो बहुत शौक से खाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बाय द वे ये वाली शेप फॉलो करें। यू कैन मेक स्टिक्स, यू कैन मेक व्हाटएवर शेप यू लाइक, बट बिकॉज मुझे कप फॉर्म चाहिए था, क्योंकि मैं उसके अंदर मैंगो भी डाल रही हूँ, अपना डेट प्यूरे भी डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने जोक्स अपार्ट, द रीज़न ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं आज का, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में मिल जाएंगे। यू कैन ट्राई दिस इवन टुडे इफ़ यू वुड लाइक। अब तो ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज़ है। खत्म हो चुका है, लास्ट मैसेज अगर कोई देना चाहती है। आपका वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, इनका वक्त अभी तो शुरुआत हुई है। मेरी छुट्टी रात 8 बजे तक नहीं होगी। मैं मैसेज जरूर दे दूं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको
आपके साथ 6 बजे से 8 बजे तक होंगी, तो मैं आपको मौका देती हूँ। क्या बात है। अब मैं चूँकि आप लोगों को इंशाल्लाह कल दोपहर को मिलूंगी 1 बजे, तो आप लोग बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। 1 बजे सायरा कबीर को, अभी हमारी ट्रांसमिशन के बाद आप शेफ जाकिर को देखेंगे शाम 4 से 5। पहला रोज़ा है, अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। एब्सोल्युटली।